प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 विषय गणित का एक मॉडल पेपर। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये मॉडल पेपर जो होगा ये 3 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसका पूर्णांक होगा 70 नंबर का। अब इसमें निर्देश क्या है? प्रारंभ में जो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब जो सामान्य निर्देश हैं उनको ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा जो निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। पहला जो प्रश्न पत्र का खंड है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर को आपको OMR शीट पर दिया जाना है। अगला जो पॉइंट है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं या इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि OMR शीट पर जो है उस पर लिखना नहीं है, बल्कि आंसर को जो विकल्प होंगे उसके सामने ABCD में से जो सही विकल्प होगा उसको आपको जो है काले या नीले कलम से जो है घेरा करना होता है, उसको गोला करना होता है। दूसरा जो खंड है उसमें 50 अंक का के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनको आपको कॉपी पर हल करके उत्तर देना है। इस खंड के में प्रश्न 5 होंगे और प्रत्येक प्रश्न में कितने अंक दिए जाएंगे, कितने निर्धारित अंक हैं, वो उसके सामने लिखे होंगे। जो सबसे लास्ट पॉइंट है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको उस प्रश्न को लिखना शुरू करेंगे, यानी पहले लिखना स्टार्ट करेंगे जो प्रश्न आपको सबसे पहले अच्छे से आता है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको सही से मालूम है उसको हम पहले स्टार्ट करेंगे। उस समय प्रश्न पर समय नहीं वेस्ट करेंगे जिनका आंसर आपको सही से पता नहीं है। तो आइए आगे शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, वो बताना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है। इनमें से सबके आप गुणनखंड करिएगा। तो इसका देखिए गुणनखंड होगा 14 का 2 और 7, और 35 का हो जाएगा 7 गुणे 5। तो इसमें देखिए आपको 7 और 5 यानी 1 7 दोनों में मिल रहा है। और इसमें देखिए 31 और 93, इसमें भी देखिए आपको गुणनखंड मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो 18 और 25 है, तो 18 और 25 में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। तो इसमें देखिए कोई भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये B। फिर है 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। तो 15, 18 और 24 का लासा जैसा कि आपको पता है, इसको 15 और 18 और 24 का लासा निकालेंगे जो कि 360 आएगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा D। फिर अगला क्वेश्चन है, हर के 2 की घात m गुणे 5 की घात n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ 1250 के गुणनखंड करने हैं। तो ये जो गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड को हम 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में करेंगे। तो इसमें देखिए 1250 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें 2 की घात ये हो जाएगी 1 और 5 की घात हो जाएगी 3। इन दोनों को एक समान घात में बनाना है, यानी कि 2 की घात इसको भी आपको 2 की घात ये 5 की घात 4 हो जाएगा, और 2 की घात यहाँ पर 1 होगा।
तो जब इसको समान करेंगे तो 2 की घात ये 1 और 2 की घात यहाँ पर 3 और लिख देंगे और 5 की घात यहाँ पर 4 लिखेंगे। यानी 2 की घात 3 हम यहाँ पर क्या किए, अपने पास से बढ़ाए हैं। तो ये होगा आपका 1458 को आपको 8 से गुणा करना है और 1250 को भी हम 8 से गुणा करेंगे। जब 8 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर जो संख्या मिल जाएगी वो होगी 12,964 हो जाएगी, 12,964 आएगी और नीचे हो जाएगा 10,000। अब जब इसको 10 भाग यहाँ पर 0 हटाएंगे तो ये यहाँ पर 0.4 अंक पहले लग जाएगा, तो ये प्रसार हो जाएगा आपका 4 अंकों तक के और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो सम पूर्णांक जो होगा वो आएगा 2m के रूप में और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये सी। अगला जो क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। तो अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी 2 और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसमें देखिए आपको इन चारों विकल्प में से मान डाल देने हैं, x के बारी बारी से मान डालेंगे और ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो पहला वाला देखिए डालेंगे तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6, ये 6 और 9 ये हो जाएगा 18, 6 और 9 हो जाएगा 15, 15 3 18 हो जाएगा। ये तो ये नहीं आएगा आपको। यहाँ पर ये देखिए डी वाला देखिए 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 9 हो जाएगा और इसका ही हो जाएगा कितना 3, ये x² लिखा, x² की जगह पे हम 3 लिखेंगे तो 3 ये 9 हो जाएगा। 3 यहाँ पर मान डालेंगे तो कितना आएगा, ये 3 दूनी 6 और ये 3 इसके साथ में जुड़ जाएगा तो 6 3 9 और ये इधर 9, तो ये 9 ये आपका बराबर हो जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 और 3 से अधिक। तो कोई भी शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होती है। यहाँ पर यदि ऑप्शन अनंत भी लिखा होगा तब भी वो भी सही होता, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा जाएगा, डी 3 से अधिक। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, समीकरण x + 3y = 7 का हल है। तो आपको क्या करना है, इसमें x और y के मान बारी बारी से डालेंगे। तो जिसमें ये मान बराबर हो जाएगा, नहीं दोनों तरफ मान बराबर आ जाएगा, वो इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए चेक करिएगा, पहला वाला देखिए x का मान 2 लिखेंगे और y का मान 1 लिखेंगे तो 3 2 5 होगा, नहीं सही है। दूसरा वाला चेक करिएगा तो 3 और ये 3 6 भी नहीं सही है। तीसरा वाला देखिए x का मान 1 लिखेंगे, y का मान 2 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा आपका ये सी। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। ये दोनों समीकरण को देखिए, x + y = 6 और x - y = 2 ऊपर नीचे रख करके हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 4,2। वैसे भी इसको आप चेक कर सकते हैं, यदि यहाँ पर x का मान आप देखिए 4 लिखिएगा, y का मान 2 डालिएगा तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, ये इसको देखिए संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये सवाल, ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान बताइए। देखिए इस समीकरण को आप जनरल समीकरण के रूप में लिख देंगे। जनरल समीकरण क्या होती है, ax² + bx + c = 0। a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -8 हो जाएगा, c का मान c ही रह जाएगा। अब मूल बराबर है तो उसके लिए शर्त होती है b² - 4ac = 2a, b² - 4ac = 0,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें आप ए बी और सी का मान डालेंगे और इससे जो है सी का मान आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ये डी 8। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको जनरल समीकरण जो लिखनी होगी वो लिखते हैं समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और ये जो हमने समीकरण यहाँ से लिखी है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस सी बराबर 0। और फिर ये मूल बराबर होने की जो शर्त होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें से आप हल करके आंसर पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान बताइए। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी लगाना है। यहाँ पर आप पहले व्यापक समीकरण लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और मूल समान होने के लिए शर्त वही लगेगी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसमें आप a b और c की जगह पर k लिख देंगे और हल कर लेंगे और ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा ए 3। फिर अगला क्वेश्चन जो है 12 है, समीकरण x की पावर x बटे 8 बराबर 8 बटे x के मूल होंगे तो आप इसको क्रॉस गुणा यहीं पर करिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8 गुणे 8 यानी कि 64 हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है यहाँ पे, ये आपको ऑप्शन लिखा जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर मान लिखा जाएगा प्लस माइनस 8, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 64 और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 8। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे तो इसके मूल क्या होंगे, तो आप वही इसी तरह से फिर समीकरण आप लिख लीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ए बी सी का मान डालेंगे वो 0 के बराबर आ जाएगा तो आप लिखेंगे इनके मान वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, समांतर श्रेणी -5 -1 3, 7 का सार्वंतर क्या होगा। देखिए सार्वंतर कहीं भी निकालना होगा समांतर श्रेणी में तो अगले वाले पद से उसके जस्ट पिछले वाले पद को घटा देना है और जो मान निकलेगा वही सार्वंतर होता है। तो देखिए 7 में से आप घटाइए 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो ये 4 मिलेगा और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 15 है, 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग बताइए। मतलब ऐसे करना है, 3 का 5 गुणक लिखने हैं तो पहला गुणक हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 6, फिर होगा 9, फिर 12 और 15। एक 3 के टेबल लिख देनी है 5 तक के और उन सबको जोड़ देना है और जोड़ने पर जो भी मान आएगा उसको हम लिख देंगे और ऑप्शन सही हो जाएगा ये ए 45। अगला जो क्वेश्चन है 16, किसी समांतर श्रेणी में d बराबर ये 4 है, n बराबर 7 है और ये tn है यानी nवां पद है आपका 4, तो a का मान बताइए। तो इसमें देखिए आपको a का मान निकालना है और इसमें फार्मूला होता है tn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी 28। फिर अगला दिया हुआ 17 नंबर क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, 144 को आप जो है इसके गुणनखंड कर लेंगे तो 144 तो 144 हो जाएगा 144। इसको आप तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये आएगा 72, फिर 2 हो जाएगा 2 से तो ये आएगा 36, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा 18, फिर 2 हो जाएगा तो ये 9,
देखिए ये 2 से किया तो 72 हो गया, फिर 2 से आया 36, ये 18, फिर 9। अब देखिए 2 से तो कटने से रहा, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, तो ये आएगा 3 और ये जाएगा 3 और ये 1। तो इसके जो गुणनखंड निकल गए वो हो गए 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 3। तो हम लिख देंगे 2 की घात 4 और गुणे 3 की घात 2। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों की घातों को जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 4 को जोड़ेंगे। 2 + 4 मिलके कितना आ जाएगा 6, और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा वह बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x² 1/x² - 2 = 1/7, तो x का मान निकालिए। आप इसको क्रॉस गुणा यहीं पर करेंगे तो x² - 2 बराबर हो जाएगा 7। तो पक्षांतर करेंगे तो x² बराबर होगा 7 + 2 यानी कि 9। तो x बराबर हो जाएगा ±3 और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से हम यहाँ पर x और y का मान डालेंगे। जो इस समीकरण को बैलेंस कर जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा, वही जो होगा इसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो ऐसे यहाँ पर देखिए 4 और 0 लिखते हैं, तो x का मान यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो 4 0 के बराबर नहीं, तो ये गलत हो गया। तो ऐसा एक ध्यान रखना कि x का मान यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो 0 वाला कौन सा है, देखिए दूसरा है और तीसरा है, 2 ही ऑप्शन में से सही होगा, 2 तो ऐसे गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ये अब मान डालिए, जैसे दूसरा हम डालें तो x की जगह पर कितना लिखेंगे 2 0, तो हो जाए 2 गुणे 0 और ये जगह प्लस 3 गुणे 4, तो 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 12 और 12 बराबर हो गया। और इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका ये बी। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो इन संख्याओं में अभाज्य संख्या जो हो जाएगी वो सी यानी कि 2। तो इस तरह से ये जो है आपके OMR सीट पर जो आंसर दिए जाने हैं वो 20 प्रश्न यहाँ पर हल हो गए हैं। अब शुरुआत करते हैं अगले खंड की तरफ। तो इसमें दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, फिर इसको हम परिमेय संख्या के रूप में ना सिद्ध करके इसको हम सीधे अपरिमेय संख्या में सिद्ध कर लेंगे। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM बताइए। तो इसका 6 और 20 के पहला तो LCM निकालना। तो LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनके देखिए 6 और 20 के गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 और 3 और 20 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक गुणनखंड लिख लेंगे और फिर जो नहीं मिलेगा उसको हम इसमें लिखते चले जाएंगे और आपका LCM में पता होता चला जाएगा। अब HCF निकालने के लिए देखेंगे दोनों में जो 2 गुणनखंड कॉमन होंगे, मतलब जैसे इसमें 2 भी मिलेगा, इसमें भी 2 मिलेगा, तो HCF आपका 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्यों, ये बताना है। तो देखिए भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी और एक नंबर से कटे, वही भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या करिएगा, आप ये 13 पहली वाली संख्या में 13 कॉमन ले लीजिएगा। तो पहली संख्या में जब 13 कॉमन ले लिया है तो ये हमारे पास संख्या बचेगी 7 + 11 और 13 तो कॉमन चला गया, प्लस का 1 7, ये देखिए 13 हमने कॉमन ले लिया तो पहली वाले से 7 बचा, 11 बचा और ये 1 हो गई।
तो इसमें जरा चेक करिएगा, देखो ये संख्या जो भी बनेगी वो स्वयं से तो कटेगी ही, साथ में 1 से भी कटेगी, लेकिन यहाँ पर ये 13 और मिल गया गुणनखंड के रूप में, तो ये संख्या 13 से भी कट जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसमें भी देखिए, यहाँ पर 5 लिखा हुआ, यहाँ भी 5 है, कॉमन लेंगे तो ये 5 कॉमन आपका मिल जाएगा। जब 5 कॉमन मिल जाएगा तो इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, उसके अलावा ये 5 से भी कट जाएगी, इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 1 है तो k का मान बताइए। तो देखिए क्या करना है, इसमें आपको एक मान लिख देना है x की जगह पर, एक मान लिखेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर समीकरण को करेंगे और हल करके आपको k का मान मालूम करना होगा। अगला क्वेश्चन है, x² माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। तो x² बराबर क्या लिख देंगे, x² बराबर हो जाएगा 1/9 और इस x बराबर हो जाएगा √1/9 और x का मान निकल जाएगा प्लस माइनस 1/3। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 6, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद बताओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला पद कौन सा हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा आपका 2, और यदि यहाँ हम सार्वंतर की बात करें तो d निकालने के लिए 7 में से आप घटाएंगे 2 तो मिल जाएगा 5। 10वां पद निकालना है तो tn बराबर फार्मूला होता है, उसमें n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें मान डालेंगे और आंसर आपको ये पता हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों को हल कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर खंडों की संख्या होगी 6, आपको केवल 5 प्रश्न हल करने हैं। तो दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण पूर्णांक q के लिए या तो फिर 4q होगा या तो फिर 4q प्लस 1 के रूप में होगा। इसको आपको ये दिखा देना है कि कोई धन पूर्णांक है उसको 4q या फिर 4q प्लस 1 के रूप में इसका वर्ग होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू x², यहाँ पर देखिए प्लस का लिखा जाएगा, प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक का शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान बताइए। तो इस समीकरण को आप लिख लेंगे k-1 ब्रैकेट में इंटू x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0, और इसमें हम मान लिखेंगे x की जगह पे -3 और हल कर लेंगे, दूसरे शून्य का मान आप निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, चौड़ाई को मान लीजिए, जैसे b को मान लें हम x, तो लंबाई हो जाएगी 4 मीटर ज़्यादा का मतलब हो जाएगा x प्लस 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए आप चौड़ाई को x, लंबाई हो जाएगी x प्लस 4। अर्ध परिमाप दिया है तो ध्यान रखना है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस p, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा l प्लस p, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 36 के। l और b का मान यहाँ पर आप डाल दीजिएगा और हल करके आंसर आप x का मान पता करिएगा, x का मान यहाँ पर डाल दीजिएगा तो आपको लंबाई और ये चौड़ाई मालूम हो जाएगी। ये कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो पहली ये समीकरण देखो लिखी हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दूसरी समीकरण भी यहाँ पर लिख देते हैं। और दूसरी समीकरण क्या होगी, दूसरी समीकरण लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5y और बराबर हो जाएगा 2.3। ये पहली समीकरण हो गई और ये दूसरी समीकरण हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें हम पहली समीकरण को 10 से गुणा करेंगे तो हमारी समीकरण बन जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13, और दूसरी समीकरण को यदि हम गुणा करेंगे 10 से तो 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो समीकरण हमारी मिली है
कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर है 13 और दूसरी समीकरण है 4x प्लस 5y बराबर है 23। तो इसमें देखिए आपको x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिख लें हम 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2। इसका जो मान x का है इस समीकरण में आप डालेंगे और हल करके आंसर पता कर लेंगे। ये अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसको बज्य गुणनबीज से हल करना है। तो पहले आप इनको क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है 7 और 15 यानी कि तो हो जाएगी समीकरण x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 7 और x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15। इसको आपको लिख करके फिर बज्य गुणनफल से इसको हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें ध्यान रखना है केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं, केवल एक में से जो आपको कठिन लगे उसको छोड़ देना है। समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का आपको फार्मूला पता है। सार्वंतर a और अंतिम पद दिया हुआ दे तो अंतिम पद को l से लिखते हैं और सार्वंतर को d से लिखते हैं। आपको पदों की संख्या निकालनी है। तो इसमें एक योग वाला फार्मूला लगाएंगे और एक अंतिम पद वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, l बराबर a प्लस n माइनस 1। इससे आप दो समीकरण बनाकर इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन जो है अगला, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात उस आयु के व्युत्क्रम के योग का योग 1/3 है। तो वर्तमान आयु बताइए। देखिए वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, हम वर्तमान आयु जो है x मान लें, रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लें, x मान लें। तो 3 वर्ष पहले की बात आएगी तो 3 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी कितनी, x माइनस 3। इसी तरह से 5 वर्ष बाद की आयु पूछी जाएगी तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब शर्त क्या है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3 और ये क्या है, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस 5। इन दोनों का जो जोड़ है वो 1/3 के बराबर है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए वर्तमान आयु कितनी मान ली, x मान ली, तो 3 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी x माइनस 3 और 5 वर्ष बाद की आयु होगी x प्लस 5। प्रश्न में जो बता रखा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग है 1/3, तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। इसमें आप लघुत्तम लेके हल करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। यानी जो समीकरण लिखी हैं इनको आप रैखिक समीकरण में पहले बदलिए फिर इनको हल करिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। दूसरी समीकरण लिखी है 6/x माइनस 1 माइनस 3/x माइनस 2 बराबर 1 लिखा है। तो इसको आपको पहले रैखिक समीकरण में बदलना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या आप मान लीजिएगा कि x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x माइनस 1 बराबर हम सपोज करिए a मान लिया है और y माइनस 2 को हमने मान लिया b। या एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर 1/x माइनस 1 को ऐसे लिखेगा, 1/x माइनस 1 को हम a मान लें और 1/y माइनस 2 को हम क्या मान लें, b। तो समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, 5a प्लस b बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, 6a माइनस 3b बराबर 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करके, ये समीकरण सेकंड हो गई, इन दोनों समीकरणों को हल करके
ए और बी का मान पता करेंगे। फिर जब ए और बी का मान मालूम हो जाए तो फिर इनको हम पुनः यहाँ पर लिख देंगे ये कि जैसे मान लीजिए ए का जो भी मान निकलेगा तो लिखेंगे वो मान बराबर 1/x-1 और फिर यहाँ पर बी का जो मान निकलेगा वो मान लिखेंगे और बराबर 1/y-2 करेंगे। फिर इनको आप हल करेंगे और x और y की वैल्यू अलग अलग पता कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y-2 बराबर 1/24 और 2/x और यहाँ पर ये गलत है, ये मिसप्रिंट है, प्लस 1/y बराबर 1/8 है। तो आपको यहाँ पर हल करके दिखाना है। यहाँ पर ऐसा कर लीजिएगा y-2 लिखिएगा। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर क्या करिएगा 1/x, इसी तरह से यहाँ भी मान लीजिएगा 1/x को आप मान लीजिएगा 1/x को मानिए a और 1/y-2 को मान लीजिए b। तो समीकरण हमारी बन जाएगी a प्लस b बराबर 1/24 और दूसरी जो समीकरण बन जाएगी वो जाएगी 2a प्लस b बराबर 1/8। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और हल करने के बाद जब a और b का मान निकलेगा तो यहाँ पर a और b का मान डाल के x y की वैल्यू पता कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है 117 वर्ग मीटर। यदि उनके परिमापों का अंतर दिया हुआ है 12 मीटर है तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हम दोनों की भुजाओं को मान लीजिएगा। तो पहले की मान लीजिए भुजा हम x मान लें, दूसरे की भुजा हम कितनी मान लें, y मान लें। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि भुजा हमने x मानी है और वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 117 है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 117। उनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 12। अब इसमें से क्या करिए 4 से भाग कर लीजिएगा तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 3। एक समीकरण ये बन गई और एक समीकरण तुम्हारे पास पहले से ही है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। इसका स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 9 होगा और जहाँ कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा वहाँ पर 117 लिखेंगे तो एक्स वाई का मान आपको पता चल जाएगा। अब जब एक्स वाई का मान मालूम हो जाएगा तो x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकाल करके इस समीकरण में मान डालेंगे और हल करके आंसर आप पता कर लेंगे। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के पहले जितना भी गुणांक है उससे हम सबको क्या करेंगे भाग करके फिर पूर्ण वर्ग बना करके इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपको कमी लगे उसको आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा और पढ़ते रहिए, चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।